अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज सुबह सुबह क्या हुआ कि हम लोग जो है ना वो छत से जो है वो नीचे उतरे और जो है ये बिल्लियाँ जो है ना वो हमारे मेन गेट के आगे बैठी हुई थी। ये देखिए, ये इनकी मदर है और ये 3 बच्चे थे। और मेरी अम्मी को जितनी बिल्लियों से चिढ़ है ना, ये इतना ही हमारे घर जो है ना वो आ जाती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है ना वो शॉपर वगैरह भी पता नहीं कहाँ से ये लेकर आई थी और इन्होंने ये जो है ना गंद डाला हुआ था। और ये जो है ना इतने आराम सुकून से बैठी हुई थी। मैंने कहा इनकी वीडियो बनाऊं, मुझे इतनी प्यारी लग रही थी और अम्मी इतनी जो है ना परेशान हो रही थी कि ये जो है ना कैसे जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं वीडियो बना रही थी तो एक बिल्ली का बच्चा जो है ना वो ऐसे चलना शुरू कर दिया। और इन जो छोटे छोटे बच्चे थे ना बिल्ली के, वो इतने मुझे प्यारे लग रहे थे और इतने मासूम से थे। लेकिन ना फिर इनको जो है इनकी मम्मा साथ लेके पता नहीं कहाँ चली गई। तो खैर जो है ना ये शुक्र है कि वो खुद ही चली गई थी बिल्लियाँ। तो अम्मी जो है ना बार बार कह रही थी इनको जो है ना आदत हो जाती है बिल्लियों को, और ये जो है ना फिर एक दफ़ा जहाँ पर बैठ जाती है ना फिर उस घर से ये निकलती ही नहीं है। तो खैर जो है ना यहाँ पर अब जो है हम बना रहे थे नाश्ता। और अम्मी जो है ना यहाँ पर अम्मी ने मुझे पराठा बना के दिया। मैं आजकल ना अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही, तो मैंने अम्मी को कहा कि आप मुझे ना पराठा बना कर दिया करें सुबह, और चाहे छोटा सा ही हो ना, लेकिन ना मैंने पराठा खाया करना है। तो खैर जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी अम्मी ने ना जैसे वो नहीं होते बल होते हैं, बलदार लच्छेदार, हाँ लच्छेदार जो पराठा होता है वो अम्मी ने बना के दिया। माशाल्लाह बड़ा अच्छा था। और इधर से अम्मी ने अंडा जो है ना वो मुझे कहा कि उठा के दो, क्योंकि वो फ्रिज में पड़ा हुआ था। और अंडा जो है ना अम्मी ने फेंट के बनाया। पहले मैं हाफ़ फ्राई खाती थी, लेकिन मैंने अम्मी को कहा पता नहीं वो मुझसे खाया जाएगा या नहीं, तो मैंने जो है ना इसलिए अम्मी को कहा मुझे फेंट के बना कर दें। तो यहाँ पर अम्मी जो है वो अंडा बना रही थी। और वैसे भी सेहत के लिए आपको पता है कि काफ़ी मुफीद है, और सुबह सुबह एटलीस्ट दिन में एक बार तो खाना चाहिए। तो मैंने कहा चलो आज मैं अंडे पराठे का नाश्ता कर लेती हूँ। और फिर जो है ना बेशक बंदा पूरा दिन भी कुछ ना खाए ना तो गुजारा हो जाता है। नाश्ता अगर अच्छे तरीके से नहीं करना ना तो फिर सेहत ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा चलो अब जो है ना वो थोड़ी हेल्दी रूटीन भी जो है ना वो अपनाई जाए, ताकि जो है ना वो कुछ सेहत भी बेहतर हो। सारे मुझे यही कहते हैं कि तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, ख़ास तौर पे अम्मी पापा से तो बहुत डांट पड़ती है मुझे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ना रोटी के ऊपर, पराठे के ऊपर ही अम्मी को कहा मुझे अंडा जो है ना वो डाल के दे दें, सेपरेट क्या प्लेट मैंने उठानी है। तो हम लोग अक्सर इस तरह करते हैं कि पराठे के ऊपर ही जो है ना अंडा रख देते हैं और इसी के साथ ही जो है ना साथ साथ खा लेते हैं। अब एक हाथ में मेरे मोबाइल था और साथ ही जो है ना वो मैं अंडा खा रही थी और अंडा पराठा। तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी और इतनी मुश्किल से मैं गिरा जो है ना वो तोड़ती थी। और यहाँ पर जो है ना मैं नाश्ता करी थी। माशाल्लाह से अम्मी ने जो है ना वो पराठा इतना मज़ेदार बनाया था ना कि मैंने पेट भर के खा लिया। इवन के एक और भी हो जाता ना तो मैंने वो भी खा लेना था, लेकिन क्योंकि एक रूटीन चेंज की थी नाश्ते की, तो इस वजह से जो है ना मैंने कहा नहीं एक ही ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ठीक तरीके से जो है वो अपनी सुबह की रूटीन बंदा ठीक करेगा। तो इधर जो है ना हमारा घर ओपन है। मक्खियों ने इतना तंग किया हुआ ना, जितना भी स्प्रे कर ले, जितना भी जो है ना इनको भगा लें, लेकिन ये फिर आ जाती हैं। तो खैर जो है ना चाय जो थी वो अम्मी ने अभी जो है ना बनानी थी, तो अम्मी जो है ना चाय लेकर आ गई थी। और पत्ती जो है ना वो हम थोड़ी ज़्यादा डालते हैं। तो चाय तो है ना वो तो चाय हम लवर हैं, और चाय के बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। चाहे हैवी नाश्ता ना भी हो ना, मतलब अगर नॉर्मल भी नाश्ता हो ना, और फिर भी चाय जो है ना मैं अम्मी को कहती हूँ ये मस्ट होनी चाहिए। तो खैर जो है ना अम्मी चाय लेकर आ गई थी और मुझे ना, मैं इतनी टेंशन में थी, मैंने कहा ये ना अंडा पराठा ख़त्म करते तक ना मेरी चाय जो है वो ठंडी हो जाए। तो खैर जो है ना मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था और आज मैंने जाना था कोर्स करने। तो यहाँ पर जो है ना मैं मेन रोड पे जो है वो उतर चुकी थी और अब मैंने चल के जाना होता है। तो मैंने कहा चलो मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है ना काफ़ी मुझे चलना पड़ता है। मैंने कहा चलो मौसम भी आज अच्छा है तो मैं थोड़ी सी रास्ते में भी वीडियो बना लेती हूँ। और मुझे जो है ना हमेशा ही क्या होता है, मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं रोज़ जो है ना वो टाइम से निकलूँ, लेकिन मुझे हमेशा लेट हो जाती है। और यहाँ पर एक कुत्ता था और मुझे इतना डर लग रहा था ना, मैं बार बार उसको देख रही थी कि मेरे साथ तो नहीं आ रहा या मेरे पास तो नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो खैर आजकल मौसम जो है ना वो बड़ा प्यारा हुआ है और रोज़ाना ही ना बारिश हो जाती है और मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। और बादल इतने प्यारे लग रहे थे ना आज, तो धूप निकली हुई थी और यकदम से जो है ना बादल थे। खैर जो है ना आज टीचर थोड़ा लेट आई थी और मैं बच गई थी।
और क्लास जो है ना वो ले रही थी, टीचर इधर समझा रही थी और ना आज हमने न्यू जो है ना वो चीज़ हमने सीखनी थी। और यहाँ पर जो है ना मैं कोशिश कर रही थी कि मेरा सॉफ्टवेयर जो है ना वो इंस्टॉल हो जाए, और पता नहीं मैंने कल क्लास मिस कर दी थी और इस वजह से मुझे समझ नहीं आ रही थी। हालांकि मैंने ज़िंदगी में कभी क्लास मिस नहीं की, और कल मेरी क्लास मिस हुई और मुझे इतना ज़्यादा दुख था ना कि मुझे इतनी कोई ख़ास समझ ही नहीं लगी। तो मैंने कहा चलो मैं अब घर जाकर जो है ना इसको गूगल से, यूट्यूब से सर्च करूँगी और फिर इसको जो है ना वो समझने की कोशिश करूँगी। टीचर ने काफ़ी हेल्प की, टीचर ने चीज़ें वगैरह हमें बता दी थी। मैंने कहा चलो इसको प्रैक्टिस मैं घर जाकर कर लूँगी, और टीचर ने जो है ना पूरा वीक हमें कहा कि इसके ऊपर आपने काम करना है और इसको आपने ना समझना है। तो खैर यहाँ पर मैं कर रही थी और पता नहीं क्या मुझसे कोई मिस्टेक हो रही थी, और जिस वजह से जो है ना वो यहाँ पर थोड़ा बहुत मसला बन रहा था। तो मैंने जो है ना वो कहा चलो अब मैं घर जाकर ही करूँगी। मेरे पता नहीं क्या ऐसे ट्राई कर रही थी कि हो जाए, लेकिन हो ही नहीं रहा था। खैर जो है ना मैं रिक्शे में बैठी, तो रिक्शे में बैठने के बाद जो है ना हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी और मैं घर आई और मैंने खाना नहीं खाया था। आज क्लास भी जो है वो 3 घंटे की थी, और आते आते मुझे घर जो है ना वो 5 बज गए थे। तो मैंने आते साथ जो है ना अम्मी को कहा कि मैंने खाना शाना खाना है। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है उसने कहा कि खाना जो है वो तो अम्मी ने बनाया है, लेकिन ना तुम ऐसे करो कि पहले जो है ना कुछ बना लो, और मीठे का बड़ा दिल कर रहा था। तो अम्मी ने कहा चलो यहाँ पर जो है ना आज आपको एक न्यू किस्म का मीठा बना कर देती हूँ। तो यहाँ पर अम्मी बना रही थी सूजी और बेसन की जो है ना वो टुकड़ियाँ सी बना रही थी, बर्फ़ी भी आप कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने घी ऐड किया है, 1 कप जो है ना घी ऐड किया था, 1.5 कप जो है वो अम्मी ने ऐड किया था यहाँ पर सूजी, और आधा कप जो है ना यहाँ पर अम्मी बेसन ऐड कर रही थी। और इसको अच्छे तरीके से जो है ना अम्मी ने मिक्स कर लिया था। माशाल्लाह से खुशबू जो है ना बहुत अच्छी आ रही थी, और मुझे ना भूख लग रही थी। मैंने कहा अम्मी कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई, तो अम्मी ने आज बनाई थी कलेजी। तो मैं ना पूरे घर में ढूंढ रही थी कि कहाँ पर है। मैंने फ्रिज में देखा नहीं थी, मैंने किचन में देखा नहीं थी। तो मैंने कहा चलो अब जो है ना अम्मी ये मीठा बना रही है तो मैं ये खाऊंगी। तो एकदम से मैंने कहा अम्मी इसमें तो बड़ा टाइम लग जाना है, तो आप बता दे कि कलेजी कहाँ पड़ी है। तो अम्मी ने मुझे कहा वो तो ओवन में पड़ी है। मैंने कहा चलो, मैंने ओवन में देखा ही नहीं। तो खैर जो है ना अम्मी यहाँ पर मीठा बना रही थी, और मैंने कहा चलो मैं ना अभी थोड़ी देर तक ना उठा कर ले आती हूँ, और साथ साथ जो है ना आप ये बनाएं, और साथ साथ मैं कलेजी भी खा लूँगी। मुझे इतनी सख्त भूख लग रही थी ना, मैंने सुबह का सिर्फ नाश्ता किया हुआ था और दोपहर को मैंने कुछ भी नहीं खाया, और शाम हो रही थी। तो मेरी जो सिस्टर है ना वो मुझे कह रही थी आज तुमने नाश्ता अच्छा किया है और पूरा दिन तुमने कुछ भी नहीं खाया, ये तरीका ठीक नहीं है। मतलब अगर सुबह नाश्ता अच्छा किया ना, सेहत ठीक रखनी है, तो फिर दोपहर को भी सही तरीके से खाओ और रात को भी। तो खैर जो है ना मैंने कहा अच्छा चलो जो है ना तुम दादी अम्मा ना बनो मैं खा लूँगी। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने जो बेसन और सूजी को भुना था ना, वो अम्मी ने एक डिश के अंदर जो है ना उसको निकाल लिया था, और यहाँ पर 2 कप अम्मी ने चीनी ऐड किए हैं, और 1 गिलास जो है ना अम्मी ने पानी ऐड करके इसको अम्मी शीरा बना रही थी। जिस कढ़ाई के अंदर जो है ना हमने बेसन और सूजी को जो है ना भुना है, उसी के अंदर ही आप जो है वो ऐड कर दें यही चीनी और पानी, क्योंकि इसी के अंदर हम दोबारा से जो है बाद में ऐड करेंगे वही जो भुनी हुई सूजी और बेसन है। तो माशाल्लाह से ये टुकड़ी इतनी अच्छी बनी थी। हालांकि मुझे मीठा इतना जो है ना वो ख़ास पसंद नहीं था पहले, लेकिन अब मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरा दिल करता है कि मीठी चीज़ लाजमी हो, और मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ। तो लेकिन ये न्यू चीज़ थी हमारे लिए, हमने पहले कभी भी ये नहीं बनाया था। तो अम्मी जो है ना वो बनाती रहती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, और हम लोग जो है ना बड़ा फिर शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है चाशनी जो है ना वो बनना स्टार्ट हो चुकी थी, और काफ़ी ज़्यादा उबाल आना स्टार्ट हो चुका था। अब जो हमने बेसन और सूजी को हमने भुना था ना, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बड़े ध्यान के साथ आपने ऐड करना है, क्योंकि इसके छींटे अगर पड़ गए ना तो बड़ा मसला होगा। तो खैर यहाँ पर अम्मी ये ऐड कर रही थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको ऐड करने के बाद ना आपने ये कोशिश करनी है कि जब ये बुलबुले बनना स्टार्ट होंगे ना यहाँ पर, तो बिल्कुल बारीक से छींटा ना मेरे हाथ के ऊपर पड़े, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। तो आपने ये ध्यान करना है कि आपके हाथ के ऊपर छींटे वगैरह ना पड़े, बहुत बारीक छींटे थे। तो मैं ना पीछे हो गई, फिर मैंने कहा ये क्या, ये तो मेरे ऊपर ही जो है ना छींटे आना स्टार्ट हो गए हैं। तो खैर जो है ना जब यहाँ पर ऐसे इस थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा ना मिक्सचर, फिर कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो अम्मी ने यहाँ पर जो है ना गोल्ड डिश के अंदर ना थोड़ा सा अम्मी ने घी लगाया था। और अब ये हमारा जो है ना यही लगा ले बेसन और सूजी की जो बर्फ़ी टाइप जो है ना मीठा है, ये तैयार हो चुका था। और अब अम्मी इसके अंदर जो है ना वो ट्रांसफ़र कर रही थी और इसको हमने बाद में जो है प्रेस करना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सारा जो है इसके अंदर बर्फ़ी वो ऐड कर दी थी और इसको अच्छे तरीके से आपने प्रेस कर लेना है। ये ना मेरी सिस्टर को बड़ी अच्छी लगी। वो रोज़ अम्मी को ना एक ही बात कहती है, अम्मी कोई मीठा बना कर दें। तो अम्मी फिर ना उसके फरमाइश के ऊपर जो है ना वो फिर कोई ना कोई लाजमी से मीठा बनाती है। हमारा जो दोपहर का टाइम होता है ना वो होता है खाने का, और जो हमारा असर का टाइम होता है ना मोस्टली इस तरह होता है कि हमने घर पे कोई ना कोई मीठा बनाना होता है। चाहे हमारे पास कोई भी चीज़ पड़ी है ना, चाहे कस्टर्ड है, चाहे सूजी वगैरह कुछ भी है ना, तो थोड़ा सा अम्मी मीठा लाजमी से बना देती हैं। और ये जो बर्फ़ी थी अम्मी ने बनाई, तो फिर अम्मी ये क्या करती हैं कि मीठे को रख लेती हैं, जब कभी दिल करे मीठे का तो वैसे खा लिया, या फिर अगर जो है रोटी वगैरह खाई है तो उसके साथ अगर मीठा खाने का दिल करा, पड़ी हुई हो कोई मीठी चीज़, तो वो जो है ना साथ में लाजमी हम खा लेते हैं। हमारी फैमिली जितना भी मीठा खा लेना उसको असर करता ही नहीं है, तो इसीलिए फिर हम लोग खा भी लेते हैं और शौकीन भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ ऐड की थी और कोशिश ये की थी कि इसके अंदर जो है ना प्रेस हो जाएं, लेकिन गुलाब की पत्तियाँ प्रेस नहीं हुई। तो खैर जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिश जो है ना वो काफ़ी गर्म थी। गरम आपने गरम ये जो बर्फ़ी है ना इसकी टुकड़ियाँ बना लेनी है, क्योंकि जब ठंडा होगा ना तो ये थोड़ा सख्त हो जाएगा, तो फिर आप टुकड़ियाँ उस वक्त नहीं बना सकेंगे। तो अम्मी ने यहाँ पर जो है ना, ये हम कंदूरी कहते हैं जिसके अंदर रोटियाँ वगैरह रखते हैं ना, तो ये कपड़ा अम्मी ने एक लिया था और इसको जो है ना अच्छे तरीके से अम्मी ने एक साइड से जो है ना पकड़ लिया था, और इसकी अम्मी अब जो है ना वो लाइंस बना रही थी और इसकी हमने टुकड़ियाँ बनानी थी। और मेरी सिस्टर जो है ना, अब वॉइस ओवर करते हुए मैं आपको बताऊँ मेरी सिस्टर ने ये सारी ख़त्म भी कर दी है, उसको इतनी अच्छी लगी। थोड़ी बहुत मैंने भी खाई थी, लेकिन जो मेरी छोटी सिस्टर है ना वो तो बड़ी शौकीन है। कोई भी चीज़ खाती है ना, खाना खाया उसके बाद उसने मीठा वो पकड़ लेना हाथ में, और कोई ना कोई उसने चीज़ देखते रहना और खाते रहना। तो खैर जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वैसे ये है कि वो अपनी फरमाइश पे मीठे अम्मी से बनवाती है, फिर खाती भी वही है ज़्यादा, लेकिन अगर पड़ा हुआ हो तो फिर अम्मी पापा भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, मतलब हम सब भी शौकीन हैं मीठे के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले अम्मी ने जो है ना वो लाइन से सीधी लगाई थी, अब अम्मी तिरछी करके लगा रही थी। तो खैर जो है ना मैं अम्मी को कह रही थी, अम्मी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं सुबह जो है ना उठी और मैंने नाश्ता वगैरह किया, मैं कोर्स करने गई, फिर वहाँ से आई और आने के बाद जो है ना मैंने अपनी सिस्टर का जो है ना वो मेकअप किया। और हमारा मेकअप का चैनल है, मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देती हूँ, आपने लाजमी से विज़िट करना है। तो यहाँ पर जो है ना टुकड़ियाँ अम्मी ने बना ली थी। अगर आप चाहें तो आप प्लेट में जो है ना इसको उल्टा करके डिश को तो आप निकाल भी सकते हैं एट अ टाइम, उसी टाइम जो है ना आप निकाल भी सकते हैं। तो अब जो है ना मैं अंदर रूम में चली गई थी और अम्मी ने मुझे जो है ना वो आवाज़ दी और अम्मी ने कहा अब हम पकोड़े बना रहे हैं कि तुम बाहर आओ। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आप रहने दे, इसकी वीडियो रहने दे, जो है ना वो आप वैसे ही बना दे बस पकोड़े। तो अम्मी कह रही थी नहीं इसके जो है ना पकोड़े, इसकी भी रेसिपी जो है ना वो अपलोड कर देना। और मौसम जो है क्योंकि रोज़ ही अच्छा बन जाता है, हवा जो है ना अच्छी खासी ठंडी होती है, और साथ साथ जो है ना वो कभी दोपहर में बारिश हो रही है, कभी रात में हो रही है। तो आजकल मौसम जो है ना माशाल्लाह से हर सिटी में मेरा ख्याल है बहुत अच्छा है। तो अम्मी ने कहा नहीं आज जो है ना मेरी सिस्टर की फरमाइश पे आज बन रहे थे पकोड़े, तो ये भी जो है ना वो तुम दिखा देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर अम्मी ने छोटी छोटी जो है ना वो चिप्स स्टाइल में जो है ना अम्मी ने आलू कट किए थे, 1 चम्मच अम्मी ने नमक ऐड किया है, 1 चम्मच अम्मी ने रेड मिर्च ऐड की है। और अब जो है ना यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा बेसन ऐड किया था, 1 कप आप लगा लें, और साथ में अम्मी ने थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसको अच्छे तरीके से अब मिक्स कर रही थी। तो ये जो है ना बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो ये ऐसे लगा लें, आलू वाली चिप्स भी आप कह सकते हैं, पकोड़ा भी कह सकते हैं। तो खैर जो है ना ये हम पहले तो हमने कभी नहीं बनाई, मतलब हमारा दिल तो था कि पकोड़े बनाएं, लेकिन वो पालक नहीं मिली। अगर पालक मिल जाती ना तो हमने वो जो सेम छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट करते हैं ना आलू, वो कट करके, तो अब मेरा दिल था कि आलू और जो है ना पालक वाले जो है ना वो पकोड़े हों। तो खैर जो है ना वो नहीं मिले, तो अब हमने कहा चलो हम इसी पर ही जो है ना वो गुजारा करते हैं। तो मेरा इतना कोई ख़ास दिल नहीं था क्योंकि मैंने कलेजी वगैरह भी खा ली थी, और साथ में जो है ना मैंने थोड़ा सा मीठा भी टेस्ट कर लिया था।
तो अब अम्मी पकौड़े बना रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी ये भी आपके साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो मौसम अच्छा हो तो पकौड़े खाने का वैसे भी बहुत दिल करता है। तो मैंने जो है ना खाना नहीं खाया था, रोटी नहीं खाई थी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। तो क्योंकि आज रूटीन ही डिस्टर्ब हो गई थी, तो मैंने सिर्फ जो है ना वो थोड़े से ये पकौड़े खा लिए थे। तो अब अम्मी ने जो है ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके, और जो बेसन है ना वो अम्मी ने थोड़ा गाढ़ा रखा था, और इसको अम्मी जो है ना चम्मच की मदद से जो है ना थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही थी। और कुछ लोग हाथ से भी डाल लेते हैं, तो अम्मी यहाँ पर चम्मच की मदद से जो है ना वो डाल रही थी। तो हमारे घर में तो वैसे ही जो है ना वो मीठे नमकीन दोनों के बहुत ज़्यादा शौकीन है, लेकिन ज़्यादा मीठे के हैं। हमारा दिल करता है कि बस 10-10 किलो के जो है ना वो टोकरे हों और हम लोग खाते रहें इतने शौकीन हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है ना अब अम्मी जो है बना रही थी पकौड़े, और आज जो है ना हमने कहा चलो हम रात को जो है ना पकौड़े खा लें। हालांकि रात को खाने नहीं चाहिए, तो दोपहर को ये अच्छे लगते हैं, लेकिन जो है ना अम्मी ने ये बनाए। तो अब जो है यहाँ पर अम्मी बस फ्राई कर रही थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी फ्राई कर ले, क्योंकि मैंने अंदर जाना है और थोड़ी सी मैं रेस्ट कर लूँ। मेरी कमर में इतनी सख्त अब दर्द स्टार्ट हो गई थी ना, बैठ बैठ के पूरा दिन मैं बैठी रही हूँ। तो मैंने कहा चलो अम्मी जल्दी जल्दी ये बनाएं और फिर मैं अंदर जाऊँ। तो खैर अम्मी ने जो है ना बस एक जो है ना उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था, और अब अम्मी इसको निकालने लगी थी। मेरी जो सिस्टर है ना वो देख रही थी अंदर मोबाइल पे वीडियोस, और उसको जो है ना अम्मी ने कहा उसको भी बुलाओ कि वो भी जो है ना खाना शाना खा ले। तो उसने कहा कि जब सारे जो है ना वो पकौड़े बन जाएंगे ना, तो बाद में हम मिलकर खा लेंगे खाना। तो मैं तो वीडियो बनवा रही थी, और मैंने क्या किया साथ साथ जो है ना मैंने खाना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने रोटी नहीं खानी थी। मेरा दिल था चलो मैं थोड़े से पकौड़े टेस्ट कर लूँ और मैं फिर अंदर चली जाऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अम्मी पकौड़े डिश आउट जो है ना वो अम्मी ने कर लिए थे, और मैंने जो है ना वो एक आलू उठा के मैंने कहा चलो इसको मैं टेस्ट करती हूँ कैसा बना है। तो माशाल्लाह से पकौड़े बहुत अच्छे बने थे, और आज का दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा, बहुत बिजी गुजरा, और बहुत जो है ना मौसम भी अच्छा था, एंजॉय भी काफ़ी किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।